वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा क्लास 10th का साइंस का चैप्टर लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, अभी तक इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशन किस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। हमने डिस्कस किया था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आज मैं आपको उसी सेक्शन में आगे लेके चलता हूँ। हम लोग ने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड। आज के सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, इट मींस यदि कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। यदि कोई केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो हम उसे किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमसे काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। एक अनबैलेंस इक्वेशन हमारे एग्जाम में दी जाती है और उसे बैलेंस करने के लिए हमें कहा जाता है। तो आज मैं आपको उसी सेक्शन में ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन जो कि अनबैलेंस है उसे बैलेंस किया जाता है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट अभी आप मेरे साथ करेंगे और हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। देखते हैं। देखिए, ये एक एग्जांपल हमारे सामने दिया हुआ है, एक इक्वेशन हमारे सामने दी हुई है Fe plus H2O is equals to Fe3O4 plus H2। ये केमिकल इक्वेशन है। हमें देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। बच्चों, लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको इस टेबल के बारे में बताया था। अभी आप इस टेबल का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ये वाला जो आपका टेबल का फर्स्ट पार्ट है, हम केवल इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, इसको चेक करना। सबसे पहला स्टेप, एक केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि ये चेक करना कि हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इस काम को करने के लिए टेबुलर मेथड यूज करेंगे। हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट में हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड में नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, LHS मतलब रिएक्टेंट साइड, और थर्ड में हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, RHS इट मींस आपका प्रोडक्ट साइड। इन 3 सेक्शन में हम इस टेबल को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं ना, हम सब उनको नंबर वाइज अरेंज कर देंगे। हम देखते हैं, हमने यहाँ पे Fe को यूज किया था, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हमने यूज किए, हमने तीनों को अरेंज कर दिया। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा, हमें देखना है नंबर ऑफ एटम इन LHS। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट के राइट बॉटम में मतलब जितना भी नंबर लिखा होता है वो उस एलिमेंट का क्या होता है, नंबर ऑफ एटम होता है। मतलब एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है वो उस एलिमेंट के राइट बॉटम में लिखा हुआ होता है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि LHS मतलब रिएक्टेंट साइड में जो Fe है हमारा आयरन जो है, हम यहाँ देखते हैं कि इसके जस्ट नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसके राइट बॉटम ये वाली साइड होती है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। याद रखना, जब किसी भी एलिमेंट के राइट बॉटम में कुछ नहीं लिखा हुआ होता उसका मतलब 1 होता है। इट मींस यहाँ पे आयरन जो है उसके कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ आयरन के साथ 1 रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद जब मैं हाइड्रोजन पे एंटर करता हूं तो हाइड्रोजन के राइट बॉटम में 2 लिखा हुआ है। राइट बॉटम में 2 लिखे होने का मतलब इस हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इस एलिमेंट के पास 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन पे मैं आता हूं, ऑक्सीजन के राइट बॉटम में फिर से कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है। मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर देता हूँ 1। ठीक है, इस तरीके से हमारी LHS टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आता हूँ RHS टेबल के ऊपर। जब हम RHS टेबल पे आते हैं तो हम फिर से देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो है हमारे आयरन के जस्ट राइट बॉटम में आप देखिए, आपको 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आयरन के पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 है RHS में। मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के राइट बॉटम में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं,
2 है। और नेक्स्ट मैं देखता हूँ ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के राइट बॉटम में 4 लिखा हुआ है, इट मींस उसके जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं, 4 हैं। बच्चों ये तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ एटम थे। आप लोगों को लास्ट सेक्शन में मैंने ये भी बताया था कि यदि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एटम जो है वो LHS और RHS में इक्वल होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। हम आयरन को देखते हैं। हम आयरन को जब देखते हैं तो हम देखते हैं LHS में आयरन का 1 एटम है, जबकि RHS में आयरन के 3 एटम दिए हुए हैं। मतलब आयरन जो है वो LHS और RHS में इक्वल नहीं है। हाइड्रोजन के बारे में यदि हम देखें तो हाइड्रोजन LHS में 2 है और RHS में भी 2 है। मतलब कि हाइड्रोजन जो हमारा है ये इक्वेशन में बैलेंस शो हो रहा है। ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं तो LHS में ऑक्सीजन का 1 एटम है, जबकि RHS में ऑक्सीजन के 4 एटम गिवन है। इट मींस ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या है, अनबैलेंस्ड है। इसका मतलब ये प्रॉपर जो इक्वेशन हमारी दी हुई है ये इक्वेशन एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और बच्चों याद रखना कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन एक फॉल्स इक्वेशन होती है। यदि आप इस अमाउंट में इस कंसंट्रेशन के साथ इनको ऐड करेंगे तो ये कभी भी राइट प्रोडक्ट रेडी करके आपको नहीं देंगे। इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि इस फॉल्स इक्वेशन को, इस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस्ड किया जाए। तो मैं आपके साथ अब कुछ स्टेप्स आगे फॉलो करने वाला हूँ। एक्चुअली ये स्टेप मैथमेटिक्स स्टेप है। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय मल्टीप्लिकेशन टेक्निक का यूज करना होता है। हम LHS और RHS में कुछ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। तो मैं आपके साथ वही चीज करने वाला हूँ। बच्चों इसको करने के लिए सबसे पहले आप एक बार देखिए, हमारा हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल है। मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं इसको बैलेंस करूं। मुझे नीड है आयरन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि RHS में जो हमारा आयरन है वो 3 है, जबकि LHS में इसका अमाउंट सिर्फ 1 है। मैंने आपको बोला कि बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन टेक्निक का यूज करना होता है। आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं इन दोनों नंबर्स को एक दूसरे के इक्वल करना चाहता हूं तो मुझे किस नंबर से LHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है LHS में ही करना है, क्योंकि LHS में नंबर छोटा है, RHS में बड़ा है। बच्चों ये 3 है, ये 1 है। यदि मैं इस आयरन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यदि मैं इस आयरन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं LHS में, तो दोनों साइड नंबर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो मैं सबसे पहला ऑपरेशन यही परफॉर्म करता हूं। मैं स्टेप सेकंड के अंदर क्या करता हूं, सबसे पहले इक्वेशन जो है उन सभी इक्वेशन में प्रेजेंट एलिमेंट्स को मैं बॉक्स के अंदर पैक कर देता हूं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में। और उसके बाद सबसे पहले मैं आयरन को LHS साइड में, LHS में आयरन कौन सा था, ये वाला, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसा कि मैंने आपको टेबल में दिखाया है, मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी टेबल है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। आयरन मेरे पास LHS में 3 है, RHS में भी 3 है। इट मींस आयरन मेरा बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन LHS में 2 है, RHS में 2 है, ये भी बैलेंस्ड है। बट ऑक्सीजन, LHS में ऑक्सीजन 4, RHS में 4 है, जबकि LHS में ऑक्सीजन 1 है। इट मींस अभी हमारी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस नहीं हुई है। मेरा नेक्स्ट वर्क अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरा वर्क होना चाहिए कि मैं LHS में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि 1 4 जा 4 और इधर 4, दोनों साइड ये 4 हो जाए और मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। मैं क्या करता हूँ, हम देखते हैं कि LHS में ऑक्सीजन अकेला नहीं है। LHS में ऑक्सीजन वाटर के साथ कंपाउंड बनाए हुए, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना के वाटर का फॉर्मेशन किए हुए है। इसीलिए मुझे ये 4 का मल्टीप्लाई LHS में इस पूरे कंपाउंड के साथ करना होगा। मैं सेम यही करता हूं, मैं LHS में H2O के साथ 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। मैं जैसे ही LHS को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, आप देखिएगा कि क्या डिफरेंस यहाँ पे आता है। LHS में जैसे ही मैं वाटर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरा ऑक्सीजन तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट यदि मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान दूं तो 4 जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ, जो वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इस हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मींस LHS में मेरे पास हाइड्रोजन 2 थे, लेकिन इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होने पर मेरे हाइड्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा,
इस स्ट्रक्चर के बाद, इस ऑपरेशन के बाद, स्टेप थर्ड के बाद क्या चेंजेस मेरी टेबल में आता है? आयरन का अमाउंट दोनों साइड 3 हो जाता है, ऑक्सीजन का अमाउंट दोनों साइड 4 हो जाता है, बट अब मेरा जो हाइड्रोजन है उसका अमाउंट LHS में तो 8 रहता है, बट RHS में 2 हो जाता है। इट मींस हाइड्रोजन जो इनिशियली लेवल से इक्वेशन में बैलेंस शो कर रहा था अपने आप को, इन दी एंड ये अनबैलेंस हो जाता है। तो अब मुझे रिक्वायरमेंट होगी कि मैं हाइड्रोजन को भी बैलेंस करूं, और मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 2 है, मैं यदि इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ RHS में, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मैं ठीक ऐसा ही करता हूँ, मैं मेरे फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन को, RHS में जो ये हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी जो नई डेवलप टेबल आई है वो ये वाली टेबल निकल कर आती है। और इस टेबल को यदि हम देखें तो LHS में 3 आपके क्या है? आयरन है, और RHS में भी 3 है, हाइड्रोजन 8 है, और ऑक्सीजन मेरे 4 है। इट मींस LHS और RHS में जो मेरी इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। और ये जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है ये आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। हम लास्ट में बॉक्स को ओपन कर देंगे और 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2, इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन हमें बैलेंस्ड शो हो जाती है। बच्चों ये एक पहला एग्जांपल था मेरी केमिकल इक्वेशंस का। मैं आपको और भी एग्जांपल्स करवाऊंगा। ये सबसे सिंपल मेथड है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे लेवल की इक्वेशंस लेकर हम लोग आगे आएंगे। बहुत तरह की होती हैं, ये तो सिंपल मेथड है। अभी आपको स्प्लिट फॉर्म में भी कुछ इक्वेशंस दिखाई देंगी, उसके बाद होल स्क्वायर की फॉर्म में भी कुछ इक्वेशंस दिखाई देंगी। तो आगे चलकर हम लोग आने वाली इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद।